माथे पर तिलक, गले में तुलसी की कंठी है और मुख में हरि नाम हो तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा जमराज स्कंद पुराण में अपने दूतों से कहते हैं, दूतों, जो व्यक्ति अपने माथे पर तिलक लगाता है, गले में तुलसी की कंठी पहनता है और मुख में भगवान नाम का उच्चारण करते रहता है, उस व्यक्ति को तुम मत लाना, उस व्यक्ति को विष्णु दूत ले जाएंगे। वह मेरा शिकार नहीं है, वह विष्णु दूतों का शिकार। अत्यंत पापी और दुराचारी भी अनन्य भाव से अगर भजन में लग जाए तो मुक्ति पाता है। अत्यंत पापी हो तो क्या मुक्ति पा सकता है? देखिए, जब संपाति बानरों को उत्साहित कर रहे हैं कि जाओ लंका तुम लोग पार राम जी का काज करोगे, तो क्या कहते हैं, अरे भैया, जब पापी व्यक्ति भी नाम सुमरता है, अब भवसागर पार कर जाता है, तब तुम 400 कोस समुद्र पार नहीं कर सकते हो। ये संपाति की वाणी है क्या? पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि। पापी, महापापी भी अगर भगवान का नाम सुमरन करने लगे तो अति अपार भवसागर तरहि। अरण्यकांड संपाति के मुख से सभी वानरों को संबोधित करते हुए, पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि। अरण्यकांड का। उसके बाद गीता में भी भगवान कहते हैं, गीता में भी भगवान कहते हैं, गीता के 9 अध्याय के 30 और 31 नंबर श्लोक में गीता में भगवान किस करे हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजते मम अनन्य भाक, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स, सम्यक व्यवहितो हि स। अपि चेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी भी व्यक्ति हो लेकिन भजते मम अनन्य भाग। अनन्य भाग माने अब दूसरे की शरण में नहीं जाना है, अनन्य होकर, यानी दूसरा का आसरा न कर कर, और मेरा अगर भजन करता है तो साधु रेव सस्सा मंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवसितो हि सः, वह पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ गया है। और क्या होता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा होता है। अशाश्वत शांति निगच्छति, अशाश्वत माने अस्थाई, अशांति यानी मेरे परम पद को, निगच्छति माने जानता है, अस्थाई शांति प्राप्त करता है। और अस्थाई शांति कहाँ है? भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में, और मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कौन्तेय प्रति जाने ही, हे कुंती के पुत्र कौन्तेय अर्जुन, प्रति जाने ही यानी घोषणा कर दो, क्या? न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं होता। अत्यंत दुराचारी भी हो लेकिन अनन्य भाव से कि अब से भगवान का भजन ही करना है, अब इधर उधर मेरा ध्यान नहीं जाएगा, अब दूसरा काम नहीं करेंगे, तो अत्यंत दुराचारी भी भजन के प्रभाव से मेरे धाम को जाता है। और गीता के 18वें अध्याय में तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम कहते हो महाभारत के युद्ध में मारूंगा तो पाप लगेगा, मैं नरक जाऊंगा। अरे सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में चले आओ, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, छोड़ो सब, सभी धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, छुड़ा दूंगा, मां शुचः, चिंता मत करो। गारंटी ले रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, सब कर्जा मैं चुका दूंगा और मैं अपने धाम को भेजूंगा। और भगवान बड़ा पुराण में तो यहां तक कहते हैं पृथ्वी देवी से, आदि बातादि दोषेन मम भक्ता माम च न स्मरेत्, अहम स्मरामि तम भक्तम नयामि परमाम गतिम। आदि बातादि दोषेन, कफ पित्त बात के कारण, भक्ता माम न स्मरेत्, मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं करता है,
तो अहम स्मरामि तम भक्तम, मैं उसका स्मरण करता हूँ, अन्नयामी परमाम गतिम, और उसे परम गति देता हूँ। यानी जो व्यक्ति सब दिन भजन करता है और अंत में कफ पित्त वायु उसको घेर लिया तो मेरा भजन तो कर नहीं पाएगा, तो उसके बदली अहम स्मरामि तम भक्तम, उसके बदली उसका भजन मैं करता हूँ, अन्नयामी देता हूँ, परमाम गति परम गति देता हूँ। सब दिन किया, अगर अंत में मेरा नाम नहीं आया तो उसके बदली उसका भजन मैं करके और उसे मुक्ति देता हूं। यानी अंत में अगर नहीं भी नाम आया और सब दिन आपने किया तो भगवान का उत्तरदायित्व होता है और वो आपको मुक्त करेंगे। यह है उनकी शरण में जाने का लाभ। इसलिए भगवान की शरण होकर जो अनन्य भजन में लग गया, अनन्य पूर्वक, यानी अब किसी दूसरा का आसरा नहीं, न अन्य यानी दूसरा का नहीं, वह भी मुक्त होगा, निस्संदेह गारंटी। हम पासर पापे भी हो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मैं सभी पापों से छुड़ा दूंगा, चिंता मत करो। गीता के 18वें अध्याय का 66 नंबर का श्लोक।